होगी स्टार्ट। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स जो टॉपिक है, वर्क पर एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया, उसके नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, चल रही वीडियो? ठीक है, ओके। ठीक है, हेडिंग डालो कोलिजन। अच्छा, मन की नाम तेरा? हरकीरत सिंह सैनी, सामने देखो। चलो देखो इधर, कोलिजन करने से पहले एक टॉपिक पढ़ना हमने, रिलेटिव वेलोसिटी। ये टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन का है, कट हो गया हुआ है, ठीक है, बट बिना रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हम अगला टॉपिक नहीं कर सकते, पता होना चाहिए, तभी उस टाइम पे मैंने करवाया नहीं। बट अब ये टॉपिक अगर आपको नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो सीबीएसई ने सिलेबस भी ऐसे कट किया हुआ है कि वो टॉपिक क्लास में आपको डिस्कस करनी पड़ेंगे, हमको छोड़ नहीं सकते। बहुत ही माइनर टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ देंगे, बट मोस्ट ऑफ देम जो रिपीटेड हैं वो प्रीवियस पहले सिलेबस में होते थे, सब रिपीट करेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, बट बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कोलिजन नहीं होता। कोलिजन के जो आप न्यूमेरिकल करोगे हायर ऑर्डर में, वो सब रिलेटिव वेलोसिटी से निकलने हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, VAB वेक्टर, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं वर्ड है, क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। VAB का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, कोई बॉडी A मूव कर रही है, ओदी वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर बॉडी B, एज ऑब्जर्व्ड बाय। अच्छा, अनदर बॉडी रेस्ट में है, मोशन में, हमें नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? जिस बॉडी की वेलोसिटी रिलेटिव निकालनी है ना, उसकी वेलोसिटी निकाल लो, उसमें से क्या माइनस करो? B। ठीक है, ये VAB है, ये VA एंड VB है। अच्छा, जो ये VAB होता है, लिखो कौन है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये मीनिंग होता है इसका। सिंपल VA का मीनिंग ये है, वेलोसिटी ऑफ A, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और लैब फ्रेम। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटे? लैब मतलब जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हमारी प्लेग्राउंड यही है। एक साइंटिस्ट को अलग से कोई लैब नहीं चाहिए होती, फिजिस्ट को, ये अर्थ ही क्या है, हमारी लैब है। तो सपोज़ करो मैं अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ फॉरवर्ड, तो वो मेरी 5 मीटर पर सेकंड किसके अकॉर्डिंग है? ग्राउंड, लैब फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपको पहले ग्राउंड या लैब फ्रेम के अकॉर्डिंग वेलोसिटीज़ पता हो, उनको माइनस करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये प्रॉपर आई कैप, जे कैप, के कैप में चलेगा। फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव आई कैप, बैक है तो माइनस आई कैप, टॉप है तो जे कैप, डाउन है तो माइनस जे। फॉरवर्ड आपकी तरफ है तो प्लस के कैप, इनटू द बोर्ड है तो माइनस के कैप। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई? पहले ये वर्ड लिख लो। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताना है, आंसर मेरे को बताना। आप सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, अ पर्सन ट्रेवल एट 20 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन ट्रेवल एट 20 किलोमीटर पर आवर toward x-axis on the ground, toward x-axis on the ground. ठीक है, and another person travel at 40 किलोमीटर पर आवर along negative x-axis, along negative x-axis, whereas a third person C, पहला A है, दूसरा B है, थर्ड पर्सन C है, ट्रेवल। चलो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था आपको रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कि पर्सन A अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर। पर्सन B वाज मूविंग नेगेटिव एक्स एक्सिस 40 किलोमीटर पर आवर। पर्सन C ट्रेवलिंग अलोंग 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, 3 पर्सन की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई, सिंपल वाई तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, 3 वेलोसिटी आ गई हैं। ठीक है, छोटे आप आंसर पहले लिख लेते हैं इनके बारे में। बेटे पर्सन A की वेलोसिटी क्या होगी? मैग्नीट्यूड है 20, डायरेक्शन क्या है? आई कैप। ठीक है, लिखा है मैंने, ठीक लिखा है। पर्सन B, दमन बताओ पर्सन B की वेलोसिटी कितनी बोली मैंने? 40 किसके लॉन्ग है? तो कैसे लिखेंगे आप बताओ दमन? माइनस आगे यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, जिससे बोलो वो बताए। दमन बताओ। आई कैप, वेरी गुड। सो किलोमीटर, तो दमन थर्ड पर्सन की वेलोसिटी क्या आएगी? 60 किसके लॉन्ग है? क्या लिखे? वेरी गुड, जे कैप। चलो ये आ गया आंसर। ये वेलोसिटीज कौन सी हैं? दीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिख लो। ये तीनों कौन है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है,
अब सिंपल सा आंसर मेरे को बताओ, सबसे पहले बताओ व्हाट इज स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेरी गुड। पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना है, पेपर च गलती यही होंगी, फॉर्मूला नहीं लिख के आंदे बेटे, फॉर्मूला लिखा करो, कभी गलती नहीं होगा आंसर, क्योंकि अगर कैलकुलेशन गलत होगी फॉर्मूला ठीक लिखा होगा नंबर मिल जाएंगे। पेंदे सट्टे ही आंसर लिखता वही गलत हो गया तो एग्जामिनर ने नंबर नहीं देना, पहला फॉर्मूला लिखना। तो वी जी ग्राउंड हमेशा रेस्ट पे चूज करनी है। वी बी कितना है, माइनस माइनस करांगे कितना आ जाएगा, ऐसा मतलब अकॉर्डिंग टू बी जे बी नेगेटिव से जा रहा सी 40 नाल, अकॉर्डिंग टू बी ग्राउंड का जा रही है 40 से आगे। बेटे जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आउटस्कर्ट्स में देखना कि कंट्री साइड पे वो ट्री नज़र आते हैं बड़े सारे, या खेत नज़र आते हैं, ट्रेन साढ़े अगे जा रही होंगी है, सन लगेगा ट्री कितने आ रहे हैं पिछे, दैट इज़ अ रिलेटिव मोशन। लग गया पता? बताओ भी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी, क्या फॉर्मूला होगा? नहीं फॉर्मूला बोलो, वी बी प्लस वी ए कि वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना था? आप एक चीज़ नोट कीजिए यहाँ पे कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो ऐड ही हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर ए आगे जा रहा है बी पीछे जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये न्यूमेरिकल करवाने का मेन एम ये था। अगर दो बॉडीज़ ऑपोजिट जा रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने तो क्या करेंगे, ऐड। आपने कभी देखा है ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो, आपकी ट्रेन आगे जा रही है, क्या बिल्कुल आपके पैरेलल ही हाई स्पीड पर ट्रेन कभी निकलेगी? स्लो स्पीड से ओवरटेक कर जाएगी कि आपकी गाड़ी स्लो हो रही है, इधर से गाड़ी तेज़ी से निकल गई, यहाँ ये गाड़ी रुकी। आपने देखा होगा कई बार आपकी ट्रेन का हॉल्ट पहले लगा देते हैं, दूसरी गाड़ी निकल जाती पहले। नॉर्मली ऐसा शताब्दी के साथ होता है कि शताब्दी को पहले डाइवर्ट करना होता है उन्होंने, तो कोई भी गाड़ी आ रही है तो रोक देंगे, शताब्दी को निकाल देंगे, फिर गाड़ी जाएगी। ऐसा होता है ना, कभी भी चलती हुई गाड़ी के पैरेलल में दूसरी गाड़ी चलती, उसका रीज़न स्टेट्स ऑफ मैटर में बनेंगे, ऐसा क्यों? बट आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा गाड़ी आपकी इधर जा रही है, सामने से तेज़ी से गाड़ी आ गई है ऑपोजिट, क्या उस ऑपोजिट गाड़ी की स्पीड आप जज कर सकते हो कितनी होगी? बहुत हाई पेयर होती है कि बहुत लो पेयर होती है? उसका कारण क्या होता है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, अनदर ट्रेन मूविंग बैकवर्ड, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों ऑपोजिट हैं, क्या आ रही है, बढ़ गई है कि कम हो गई? मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन, पर मैग्नीट्यूड की हो गया ज़्यादा हो गया। व्हाट इज इट शो कि जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो रिलेटिव इसने इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है, इसने इसकी करनी है। कैसे करनी है? सिंपल, उनके मैग्नीट्यूड क्या कर देने, ऐड कर देने। ठीक है, अब आप बताओ फिर वी बी सी कितना होगा, फॉर्मूला बोलो। वी बी कितना है, -40 आई क्या, वी सी माइनस, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? मैग्नीट्यूड पता है आपको? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालते हो, कैसे निकालते हो? रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर। वैसे इसमें 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा? 1600 से 36। ठीक है, मीन्स आपने फॉर्मूला टेक्निक वही लगाना है, बाकी काम कौन हेल्प करेगा? वेक्टर। वेक्टर तो आता ही है करना, वेक्टर एडिशन तो आती है हमें। अगर दो वेक्टर 90 पे होंगे, आई कैप जे कैप के कैप में है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करनी है, ऐड कैसे करना है, ये चीज़ था बस रिलेटिव मोशन में। ठीक है बेटे, ठीक हो गया। अच्छा बेटे ये बताओ कि इस रूम में क्या ये बोर्ड एक्चुअल में रेस्ट में है? एक्चुअल क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट में कि रिलेटिव रेस्ट में? मेरे अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसके अकॉर्डिंग मेरी, बट हम दोनों क्या कर रहे हैं, अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, बड़ी फास्ट स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं। मीन्स इसकी और मेरी दोनों की स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। अगर दो बॉडी, ये भी 40 आगे है, ये भी 40 आई कैप है, ये भी 40 आई कैप है, ये भी कितना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, क्या करेंगे, 40 आई कैप माइनस 40 आई कैप, कितना आंसर आएगा? इफ़ टू कार्स आर ट्रेवलिंग एट सेम वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज, वो इकट्ठे ही हर जगह इकट्ठे ही पहुँचेंगे। इस ऑब्जर्व को लगेगा ये तो मेरे साथ ही चल रहा है, ये रेस्ट में है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई पहले, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक हमने करना था, अब हम शुरू करेंगे कोलिजन। ये क्लियर हो गया, कर लिए नोट। अब हेडिंग डालो कोलिजन। तो कोलिजन्स क्या होती हैं बताओ? दो बॉडी ने कोलाइड करना। ठीक है, रियल लाइफ में कोलिजन हम डेली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं चौक का ये पीस छोटा था, मैं बोर्ड पे हिट कर रहा हूँ, ये भी क्या था, और बोर्ड पे जाके जब हिट किया था तो क्या हुआ था, साउंड प्रोड्यूस, एनर्जी लॉसेस। ये क्या आए थे सबसे पहले?
एनर्जी लॉसेस। तो रियल लाइफ में मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो देख रहे हो आप, इसमें जितने भी कोलिजन होंगे सभी में एनर्जी लॉसेज हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो अपनी कॉपी पे, हेड डाल लो कोलिजन्स, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले ब्रीफिंग करता हूँ, फिर मैं सारा लिखवा दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना इस तो बाद वाला, कुछ मैं नोट्स आए डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आपने कॉपी भी हर जगह, जो ये लेक्चर तो आप अटेंड कर रहे हो, अगला लेक्चर आपने कॉपी में नोट कर लेना सारा, ठीक है। तो घर जाकर वो जितनी भी वीडियोज़ होती है ना रेगुलर जो पोस्ट करते हैं आपके ग्रुप में, वो देख लिया करो, ठीक है। कोलिशंस में क्या होता है, व्हेन टू बॉडी हिट ईच अदर, बस कैसे हिट किए हैं दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। बेटे ये कोलिशन कैसा होगा, आमने सामने आएंगे, दिस इज नोन एज हेड ऑन। क्या बोलेंगे इसको, हेड ऑन। ये भी आ रही, ये भी आ रही, आमने सामने कैसे हिट कर गई, वन डायमेंशन। ये कोलिशन क्या है, ऐसे आए हैं ऐसे चले गए, या ऐसे जाके ऐसे चले गए, ऐसे जाके ऐसे हो गए, दिस इज वन डायमेंशन कोलिजन। लिख लो कितने टाइप का होता है कोलिजन, वन डायमेंशन भी होता है, टू डायमेंशन भी होता है, थ्री डायमेंशन भी होता है। पेंडुलम वाला हाँ, बट यहाँ से बॉल आई, यहाँ पे स्टिल है, ऐसे हिट की, ये उठ गया, ये क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, दिस इज टू डायमेंशन कोलिजन इन टू डायमेंशन। हमने सिलेबस में जो हमारे पढ़ना है दैट इज़ वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन ओनली, 3D कोलिजन नहीं पढ़ना आपने, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है 3D कोलिजन, ठीक है। सिर्फ वन डायमेंशन एंड कौन सा है, टू डायमेंशन। वीडियो चल रही है, ठीक है। सिर्फ दो कोलिजन्स पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आपको कोलिजन्स के बारे में बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पहला पॉइंट नोट लिख लो, एनी टाइप ऑफ कोलिजन, जो मर्जी हो, चाहे रियल वर्ल्ड में हो, मीन्स आपके सामने जो देख रहे हो कोलिजन, दूसरे कोलिजन हमने जो पढ़ने वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोलाइड कर गया, प्रोटॉन प्रोटॉन से कर गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से गया, यूरेनियम एटम से न्यूट्रॉन हिट करता है, तब जाके क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, इट इज़ अ कोलिजन। तो हमने उसी के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। हाँ जी बोलो, कोई डाउट, ठीक है। तो मेन चैप्टर हमने क्यों पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी की फाउंडेशन है ये। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आते हैं, उनको थोड़ा स्लो करते हैं और सीधा यूरेनियम एटम में क्या करते हैं, कोलाइड करवाते हैं। तो कोलाइड करवा के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं वो तब पढ़ेंगे ना, अगर हमें कोलिजन के बारे में पता होगा। तो इंपॉर्टेंट नोट पहले लिख लो, ये MCQ, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है। एनी टाइप ऑफ कोलिजन, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। एनी टाइप ऑफ कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। कोई भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व। क्या मतलब हुआ इसका, टोटल मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर कोलिजन, लिख लो, टोटल मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ए पक्का ही है, कहते ना सानू न्यूमेरिकल जो भी कोलिजन ते आएंगे, एक ब्रह्मास्त्र है साढ़े को, कुछ ना आंदा होवे, नंबर लेने हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखो। याद रखना, कोलिजन का कोई भी डेरिवेशन आए, न्यूमेरिकल आए, कुछ ना समझ आ रहा हो, क्या करना है, क्या करो आप उसके बारे में, मोमेंटम कंजर्वेशन करो। डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है, मोमेंटम 1.5 नंबर तो वैसे ही मिल जाना, ठीक है। अब आगे लिखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं है। अभी चौक बोर्ड पे हिट गई थी तो एनर्जी लॉसेस हुए थे कि नहीं हुए थे, काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टेड टू हीट एंड साउंड, ठीक है। बट लिखो क्या लिखा हमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन कोलिजन्स अमंग माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, कोलिजन्स अमंग, कंजर्व्ड इन collisions among माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक बॉडी कौन है, ब्रैकेट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एटम्स आयन्स, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी कोलिजन होंगे कभी साउंड नहीं प्रोड्यूस होनी, कभी हीट नहीं होनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी है, कंजर्व। इसका मीनिंग कोलिजन से पहले मान लो इस बॉडी की एनर्जी ज़्यादा थी, ये रेस्ट में हिट किया, चांसेस है कि ये रुक जाए, ये मूव करना शुरू करता है, यहाँ दोनों ही मूव करें, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। अगर पहली बॉडी की एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, लिखो अबव कोलिजन, ये जो अबव कोलिजन मैंने बताया इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलना अबव कोलिजन को, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, हाँ, माइक्रोस्कोपिक बॉडी में जो कोलिजन होते हैं क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और सेकंड आगे एक और पॉइंट लिखो, रियल लाइफ मैक्रोस्कोपिक कोलिजन, रियल लाइफ मैक्रोस्कोपिक कोलिजन उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन,
इनइलास्टिक, लिख लें इनइलास्टिक, वेरी गुड। आगे पॉइंट ए लिख दो। अगर लिखो इफ टू बॉडीज कोएल्स, ये स्पेलिंग होते हैं, कोएल्स का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। बॉडी एक पई है, या सपोज करो एक कार्ट है, एक लड़का है जंप किया, कार्ट चढ़ गया, तो कार्ट ते बॉय कट्ठे जा रहे, आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, एड कोएल्स में जुड़ जाना। लिखो इफ टू बॉडीज कोएल्स आफ्टर कोलिजन, कोएल्स मतलब कट्ठे जुड़ जाना आफ्टर कोलिजन, इसको बोलते हैं, लिखो ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जुड़ जाना, ठीक है। ऐसे दो चॉइसेस आनी, इसके नीचे दो लिखो, दो पार्ट्स हैं, दो एरो डाल दो, पहला एरो डाल लो इसके नीचे, फर्स्ट एरो डालो, लिखो आफ्टर जॉइनिंग दे मूव, आफ्टर जॉइनिंग दे मूव। इसकी एग्जांपल है कि आपने बुलेट फायर की बॉक्स पे, बॉक्स के अंदर बुलेट चली गई और बॉक्स और बुलेट इकट्ठे जा रहे हैं कोलिजन के बाद, ये इसकी एग्जांपल। आगे लिखो आफ्टर जॉइनिंग दे डोंट मूव, आफ्टर जॉइनिंग दे डोंट मूव, ये कौन सी एग्जांपल हुई बोला, जॉइन होने के बाद मूव नहीं कर रहे। कोई एग्जांपल बताओ जिसमें दो बॉडीज का कोलिजन हो, 100% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाए। पिज़्ज़ा स्लाइस लो, ऊपर छाते मार दो या कांते छोले लोड़ दो, की होएगा, चिपक जाएंगे होते, तरी चिपक जा रही। यहाँ पिज़्ज़ा वो तो चलो फिर स्प्लैश करके कुछ वापस आ जाएगा, अगर पिज़्ज़ा का स्लाइस लेते हो सीधा वॉल पे हिट करते हो क्या हो जाएगा, तो जगह चिपक जाएगा। जैसे ही कोलिजन हुआ, कोलिजन से पहले वॉल रेस्ट में थी, पिज़्ज़ा स्लाइस रेस्ट में नहीं था, जैसे ही हिट किया वो इसी इंस्टेंटली रेस्ट पे आ गया, कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कौन से कोलिजन होते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। ऑल रियल लाइफ कोलिजन आर इनइलास्टिक, सिंपल वर्ड का यूज़ करें, मैं लिखवाया हूँ ना इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन किन में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ये चीज़ क्लियर होगी पहले, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ना, उसका नाम है, लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, RESTITUTIUN, रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई सिंबल है था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन along common normal लिख लो, ये रेशो है, वीडियो चल रही है। ई दा फॉर्मूला की है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अलोंग कॉमन नॉर्मल डिवाइड कैसे करना है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी तो निकालनी सीख ली हुई है, क्या यहाँ पे वेक्टर आ रहे हैं, वी हैव टू डील विद ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, दो वेलोसिटीज पैरेलल हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती हैं, सब्ट्रैक्ट करके क्या ऐड करके, अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है सब्ट्रैक्ट, अगर एंटी पैरेलल है तो ऐड, बस इतना काम है। और राइट एंगल भी हो तो पाइथागोरस थ्योरम √a² + b², ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं, पहले लिखो, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताओगे। हमने ई निकालना है, ये बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, ये कितनी स्पीड से जा रही है u1, इसकी वेलोसिटी कितनी है। कोलिजन के लिए u1 बड़ा होना चाहिए कि u2, u1
ठीक है, कोलिजन हो गया, इसकी वेलोसिटी बन गई v1, ये भी आगे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बन गई v2, ये भी आगे जा रहा है। अब v2 मैंने बोल दिया v1 से क्या है ज़्यादा। भाई ठीक हो गया ये चीज़, कोई डाउट पहले? चलो, मैंने यहाँ बताया कि कॉमन नॉर्मल, जब ये दोनों बॉडीज़ कोलाइड करेंगी, ये लाइन को क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल है कि टेंजेंट है? ये कौन है? कॉमन टेंजेंट, सी टी। कौन है ये? हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसके लॉन्ग निकालनी है? बेटे टेंजेंट के नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कॉमन नॉर्मल पता क्या होगा आपका? क्या आपकी सारी वेलोसिटीज इस सम में कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग हैं कि नहीं है? कॉमन नॉर्मल लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये भी अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल है, ये भी लॉन्ग कॉमन नॉर्मल है, ये भी कॉमन नॉर्मल है, ये भी। ये चीज़ क्लियर होगी पहले? जो ही क्लियर हो गया अगम सरीन दमन, ठीक है। ये बेटे इस सम ये बहुत सिंपल सम है, ठीक है। अब आप बताओ फिर इस केस में अगर ई निकालना है आफ्टर कोलिजन, दोनों पैरेलल है कि एंटी पैरेलल वेलोसिटीज? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके आएगी सब्ट्रैक्ट करके। मैग्नीट्यूड निकालना है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? v2 माइनस v1। कितना आंसर आएगा? v2 माइनस, और ये क्या है? इसका आ गया u1। लिख लो, ठीक है। बेसिक, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। मैं अभी स्टेटमेंट चेंज करूँगा, मैं कंडीशन चेंज करी जाऊँगा, आपने ई की वैल्यू बताई जानी मेरे को। पहला क्लियर हो गया बेटे? अगर u1 u2 तो छोटा हो गया तो यह बॉडी का नियर अप्रोच ही नहीं कर पाएगी, ये आगे जा ही जाएगा, पीछे रह जाएगा, कभी कोलिजन होएगा। कोलिजन के लिए पिछली बॉडी को क्या होना पड़ना है? फास्ट होना पड़ना। बाद में क्या होता है वो नहीं पता, वो मेरे केसेस मैं अलग अलग करूँगा। पहला केस क्लियर हो गया, इसको केस 1 डाल देना। हो गया क्लियर? लिख लिया ई कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अभी हम कौन से कोलिजन कर रहे हैं? केड़े कोलिजन चल रहे हैं? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन स्ट्रेट लाइन, सब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है जी। कोई डाउट है विच? वन डायमेंशन हो गया। अब देखो आगे मैं स्टेटमेंट चेंज करने लगा हूँ। ये v1 ही है, ये भी v2 है, बट प्रॉब्लम पता क्या है? ये ऐसे कर लेते हैं, ये भी आगे जा रहा है, बट अब ये हो गया उल्टा। अब बताओ क्या आंसर आएगा? लिख लो, दोबारा साइड डायग्राम ड्रॉ करनी है, एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ। दिस इज सेकंड केस। पहला केस हो गया ना, सेकंड केस। बेटे कोलिजन से पहले कंडीशन सेम है, बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि तो v2, अगर v2 स्लो हो गया ना, ये आगे हिट करेगा ऐसे, फिर 2 बार हिट हो जाना, ऐसे भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसे होगा ना, ए कोलाइड कितना, ए होली ले गया, ए कोलिजन तो बाद स्लो नहीं है, फास्ट हो गया, फिर भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं है हमें नहीं पता, बट अगर आ गई तो ई कैसे निकालना है पता होना चाहिए। अपनी मर्जी से ही सब ट्रेट करना होता, ठीक है। बोलो हाँ, वाकई मतलब आगे से चिपक भी सकता है। अब वो भी केस करेंगे आगे, दोनों की स्पीड ही सेम हो गई। कल ही नोट ये वाला सेकंड केस लिखो। अगम सरीन तो लिखता नहीं पिया, क्या मेहंदी लगी है? फिर लिखो लिखो, चलो शाबाश, लिखो लिखो। मैं क्या शायद किसी ना दी मेहंदी ला ली हो, फिर ठीक है। लिखो लिखो, बना ले केस। सेकंड ड्रॉ हो गया, सबने कर लिया? करो, चलो थर्ड केस। जो मिस हो जाएगा तो घर जाके नोट्स बना लेना प्रॉपरली, ठीक है। देखो उधर थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ है? दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अगर सेम हो गई तो मतलब कि जुड़ गए, क्या हो गए? दसो फिर आंसर कितना आएगा? तो ई कब जीरो होता है? यहाँ तो दोनों कोलिजन पे दोनों रुक जाएं या दोनों इकट्ठे मूव करें, क्वेल्स कर जाएं, वो एग्जांपल है। लिख लो, पता होना चाहिए आपको। इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गई, ये u1 u2, अगर फिर तो कोलिजन होना ही नहीं। ये ऐसे जा रहे हैं, कोलाइड करेंगे कभी? ये सेम स्पीड से जा रहे हैं ना, कोलाइड ही नहीं होने।
ई इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ई की वैल्यू 0 तो लेके 1 तक हो सकती है कि नहीं हो सकती, 0 तो लेके 1 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन बिल्कुल सेम हो सकती है, 1 हो जाएगा आंसर, और कम से कम कितना होगा, सो MCQ याद ना, ई कैन बी 0 to 1, 0 हुआ तो परफेक्टली इनलास्टिक, 1 आया तो परफेक्टली इलास्टिक, तो 0 तो 1 कुछ भी हो गया इन इलास्टिक, ठीक है, हो गया क्लियर ये चीज़। अच्छा अब ये बताओ इसका आंसर बताओ फिर, ये रेस्ट पे है, M2 वाले भी रेस्ट ही है। अब बताओ केस थर्ड, ये पहले भी रेस्ट पे था, बाद चो रेस्ट थे, ए U1 ना लाया वज्जा, V1 ना पीछे चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेशन है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आप बॉल को जब थ्रो करते हो, लीव करते हो ग्राउंड पे एनी हाइट तक सुटता, बॉल क्या दोबारा सेम हाइट पे आती है, उसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी अलग होती है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये होता है। ये क्या था, U1C वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, और E यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा है ना, ठीक है, तो फाइनल पहले वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। लिख लो एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो एक बाइक वाला है, खलोते ट्रक से जाके बच गया, एग्जांपल है, ट्रक खलोता है, बाइक वाला बचेगा नाले थोड़ा पीछे आएगा, चाहे कि तो ज़्यादा आ जाए बट बैक आता है, ट्रक को कुछ होता है, तो ये वो एग्जांपल है। आया U1 से हिट किया, गया कि नल V1, अगर E की वैल्यू बहुत ही लो है, बहुत लो है E की वैल्यू, तो वो पीछे थोड़ा सा ही आएगा, अगर E की वैल्यू हाई है तो पीछे हो। क्रेजी बॉल तो नॉर्मल बॉल, क्रेजी बॉल लीव करोगे वो इत्थों लीव होके इत तक आ जाएगी, नॉर्मल बॉल इत तक आएगी। इट ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ E। क्लियर हुई चीज़ पहले ये, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल किसकी है, बॉल हिटिंग द फ्लोर। लिखो आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं पूछूंगा कि भाई अगर एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट करती है, अब मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, पहले लिख लिए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बॉल हिटिंग फ्लोर। अब क्वेश्चन लिखो, अ बॉल हिट ग्राउंड विथ 20 मीटर पर सेकंड, ball hit ground with 20 meter per second and bounce back with velocity v. Find value of v if E at 0.55, ये कितना है, तो बताओ क्या करेंगे, क्या फ्लोर कोलिजन से पहले रेस्ट में था कि मोशन में, हाँ ग्राउंड, कोलिजन तो बाद भी की है, कैसे लगेगा, U1 कितना है 20, E कितना है 0.55, V निकालना है, क्या करेंगे 20 इंटू 0.55, कितना आंसर आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। समझ लगे, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, बस लिख लो V इक्वल टू EU, लिख लो V इक्वल टू EU। लिखो अगले लिखो अनदर क्वेश्चन लिखो इफ द बॉल हिट अगेन द ग्राउंड व्हाट इज न्यू वेलोसिटी, अवॉइड एयर, निगलेक्ट एयर, हवा आने कुछ नहीं करना। अब बड़ा सिंपल लॉजिक होता है, सुनो, एक बॉडी अगर यहाँ से गिरी नीचे 20 की उठी कितनी 11 से ऊपर जाएगी, एयर ने कुछ नहीं करना, ऊपर जाके रुकेगी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, फिर वो नीचे आएगी, ग्राउंड पे हिट करने से पहले स्पीड फिर से कितनी होगी 11 ही होगी, समझ लगी पहला, फिर हिट करेगी, फिर नवी वेलोसिटी आएगी। तो दोस्तों पहला इनिशियल स्पीड कितनी थी, U कितनी थी, वो इनिशियल कितनी थी 20, फर्स्ट कोलिजन के बाद स्पीड कितनी हो गई थी
सेकेंड कोलिजन तो बस स्पीड कितनी हो जाएगी, ई वी वन, ई इंटू वो कितनी हुई 11 इंटू 0.5 कितना होगा 11 इंटू, कितना आंसर आएगा, नहीं आंसर आएगा देखो 6.05। और इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, सेकेंड कोलिजन ई स्क्वायर, ऐसे बताओगा थर्ड कोलिजन के बाद निकालनी हो ई क्यूब यू, फोर्थ कोलिजन के बाद निकालनी हो क्या होगा, पहले ऐसे आएगी, ऐसे होती है ना, क्रेजी बॉल के साथ घर जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेना, एट द बॉल्ड की फर्स्ट कोलिजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। रियल लाइफ कोलिजन मोशन इन वन डायमेंशन, ये कोलिजन कौन सा है, वन डायमेंशन। तो पेपर में यहाँ तक आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि भाई nth कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो जाती है, ई पावर n इंटू इनिशियल स्पीड, ठीक है, गलत तो नहीं होएगा, ठीक है। सो ये सारे कोलिजन कौन से थे वाले हमारे पास, वन डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर होगी चीज़ें, आगे लिखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कर लिया नोट, मैंने सारा अभी नोट्स में भी रिपीट करवा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। सीधे ही निकाल लो बस, आपको कह दे इनिशियल स्पीड 20 थी, फिफ्थ कोलिजन के बाद क्या स्पीड होगी, ई पावर 5 इंटू 20, ठीक है। चलो देखो उन स्नूकर बॉल, स्नूकर खेली सारे ने, ठीक है। ये u1 से कितना एंगल बनाया, एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1, ये इधर आ गई, स्पीड कितनी है u2, कितना एंगल है थीटा 2, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, आगे जाके क्या होगा, यहाँ मीट करेंगे, ये कौन होगा कॉमन, हमने किसके लॉन्ग आंसर निकालने हैं, कोलिजन तो बाद ए चला गया इधर, v2 अल्फा थीटा 3 v4, कोई डाउट है विच, ठीक है। हमने जो सारी वेलोसिटीज निकालनी किसके लॉन्ग निकालनी है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। बेटे इसकी वेलोसिटी u2 इधर है, क्या करें इसको, हमने इसका कंपोनेंट किसके लॉन्ग देखना, ये वाला ना, तो एक कंपोनेंट इसका क्या आएगा, इधर आएगा, और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, इधर। ये वाला कंपोनेंट कौन होगा, u2 साइन थीटा 2, ए क्यों होएगा, हमारे लिए यूजफुल कौन सा है, कॉमन नॉर्मल दे लॉन्ग कौन है, ए का क्या है, कॉस थीटा वाला कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है कि साइन थीटा वाला, सोचो सोचो आराम ना बेटे, कॉमन नॉर्मल वर्टिकल है, कॉमन नॉर्मल कौन है वर्टिकल, कॉमन टेंजेंट कौन है हॉरिजॉन्टल, हमने कौन सी वेलोसिटी देखनी है, यस। ऐसे तरीके का भी कंपोनेंट, ये कौन सा हो गया u1 cos थीटा 1, और ये क्या हो गया, ठीक है बेटे, ठीक होगी चीज़। क्या ये दोनों ऑपोजिट है कि पैरेलल है, तो जो E आना है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन नीचे लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये मैं पता होना चाहिए। कोलिजन हो गया, ऐसा भी एक कंपोनेंट अगे आ जाएगा, ए कौन होएगा v2 cos 3, और ये वाला v2 साइन थीटा 3, ऐसा भी एक कंपोनेंट अगे जाएगा, की नाम होगा था v4 हूँ दसो क्या ये दोनों क्या हैं, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे v2 साइन v3 साइन थीटा 3 माइनस है कि प्लस, ऑपोजिट है,
प्लस बेटे जब भी दो वेलोसिटीज पैरेलल होंगी तभी सब्ट्रैक्ट होंगी, ऑपोजिट होंगी, क्यों क्या होनी है, ऐड। ये भी दोनों क्या है पढ़ो, ये भी दोनों ऑपोजिट से, ये भी दोनों कौन है, हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कब, 2 डायमेंशन में, एंगल्स की हेल्प से। कंपोनेंट कौन से लेने हैं, अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल कोई बताएगा नहीं, आपको देखना पड़ना। जितना ही बॉडी टच करेंगी, जहाँ पे टच करेंगी वहाँ पे क्या निकलेगा, कॉमन टेंजेंट, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉमन नॉर्मल। बात खत्म, ऐसे करना काम, क्लियर हो गया। सो आज जैसा टॉपिक थी सिर्फ कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन कितना निकालते हैं इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। कल डेरिवेशन शुरू होगी, या मीन्स अगले लेक्चर में डेरिवेशन करवा दाँगा, ठीक है। 5 मार्क डेरिवेशन पेपर से आंदी होंगी है, ठीक है बेटे। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं सेम, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता, दे मे और मे नॉट, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कोलिजन स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी ना मैंने एक लेक्चर इसका लगा लिया हुआ पिछली क्लास में, ठीक है। आई थिंक 30-35 मिनट का होगा, तो आपने देखना पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक रिक्वायर्ड है ये पढ़ने के लिए, लिख लो। एक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और वो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी, हमारे सिलेबस में ये मोशन इन 1 डायमेंशन का टॉपिक होता है रिलेटिव वेलोसिटी, बट सिलेबस से ना कट हो गया वो, इसलिए उस टाइम पे नहीं पढ़ाया। बट अब कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए, वो मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया, अभी मैं दोबारा करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़े हैं, ठीक है, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट नई टर्म पढ़ी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला किया था ना, वो भी हमारे सिलेबस में आगे आएगा। ऐसे ही कोएफिशिएंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो जब भी कोलिजन होते हैं तब बात करते हैं उसकी। सिंबल होता है स्मॉल ई, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सारी डिस्कस कर की है हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आपका होमवर्क ये होगा कि आपने जो मैं 2 वीडियो आज अपलोड करूँगा उसकी पहली वीडियो आपने देख के नोट्स बनाने, ठीक है। अब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे नोट्स के बेसिस पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आना है यहाँ पे, क्या नहीं आना, ठीक है। सबसे पहले तो कोलिजन डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, पहले याद रखना इट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, विच इज़ नॉट हैम्पर्ड विद द एनी सराउंडिंग चेंज। दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, इसने इस पे फोर्स लगानी है, इसने इस पे फोर्स लगानी है, ये दोनों आपस में ही एक दूसरे पे एक्शन लगाएंगे। क्या इनके अपार्ट कोई बाहर से कोई फोर्स लगेगी इन पे, कभी नहीं लगेगी। तो जब भी कोई इवेंट आइसोलेटेड होता है, याद रखना टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो जैसा मर्जी कोलिजन हो, चाहे एटम एटम में हो, चाहे एटम इलेक्ट्रॉन में हो, चाहे न्यूट्रॉन एटम में हो, कोई भी एटॉमिक स्केल पे कोलिजन हो, हाँ, अटैक नहीं करना, टकराना बेसिकली, कोलाइड। दो बॉडीज कोलाइड कर रही की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोलाइड करके हो सकता है रुक जाए, ऐसे आगे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, यहाँ जा रहे हैं पीछे जाके कोलाइड हो जाए, हो सकता है ये आगे कोलाइड हुआ, ये रुक गया, ये चलना शुरू। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। रियल लाइफ में तो कोलिजन हम देखे हैं ना, बॉल को वॉल पे हिट करो, बाउंस बैक आती है, तो रियल लाइफ कोलिजन। इसमें पेंडुलम भी दूसरी बॉडी, जब भी कोई दो बॉडी कोलाइड करेंगी वो क्या है, कोलिजन, ठीक है। इवेंट आइसोलेटेड होता है, ठीक है, इन विच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज फॉर ए शॉर्ट टाइम। कोलिजन यही होता है ना, हिट किए साथ ही वापस आ गए, ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ विच एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल चेंज। क्या क्या चेंज होना है याद रखना कोलिजन में, एनर्जी, और दूसरा क्या चेंज होता है, मोमेंटम। एनर्जी पहली वर्ड कौन है, एनर्जी, दूसरा कौन है। अच्छा याद रखना, अगर एक बॉडी का मोमेंटम कम हो रहा है तो दूसरी बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम। कभी भी ऐसा नहीं होना कि टोटल मोमेंटम कंजर्व ना रहे, इट विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। सेकेंड पॉइंट, बॉडी की जो एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, ठीक है। अगर मैं सपोज करूं कि ये मेरे पास पाउच है, ठीक है, तो मैं ऐसे हिट किया, साउंड प्रोड्यूस हुई है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी हिट करने के बाद ज़ीरो हो गई, कहाँ पे चली गई, वेस्ट हो गई साउंड एनर्जी, उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। इस केस में काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा। बट इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं, न्यूट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता है, उसमें साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है। इसका मीनिंग पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी, कोलिजन करने के बाद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। मीन्स अगर पहली और दूसरी बॉडी में इंट्रैक्शन हो रही है, इसकी एनर्जी बढ़ गई तो इसकी ऑटोमेटिकली, इसकी कम होगी तो इसकी क्या हो जाएगी,
टोटल क्या रहेगा, सेम। ये कौन से कोलिजन होते हैं, इलास्टिक। ये सिर्फ किस में होते हैं, सब एटॉमिक वर्ल्ड में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, पहले क्लियर हो गया। पहला पढ़ो, ये क्या लिखा है, द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन एनी टाइम। कोई भी कोलिजन हो, मैं आता हूँ 10 मिनट्स तक आता हूँ। बेटे वेट करोगे आप, आ रहा हूँ मैं, भाई जाइए आप। टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। कोई भी कोलिजन हो, टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, टाइप्स आगे देख लो। पहला कौन सा कोलिजन है पढ़ो, हेड ऑन। हेड ऑन का मीनिंग आमने सामने, वन डायमेंशन। अच्छा, ये u1 है, u2 स्पीड है। कोलिजन के लिए किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, u1 ज़्यादा होनी चाहिए। कोलिजन के बाद हमें नहीं पता, मे बी दोनों सेम हो, मे बी दोनों में से ये ज़्यादा हो ये कम हो, और मे बी v2 ज़्यादा हो v1 कम हो, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, इज इट ओके। ये कौन सा होता है, वन डायमेंशन। अगला कोलिजन कौन सा हमने पढ़ना है, ऑब्लिक का मीनिंग होता है टू डायमेंशन। ये बॉडी आई, इसको हिट की, हिट करने के बाद m1 कहाँ चलेगी, इधर, m2 कहाँ चलेगी। अब ये वन डायमेंशन, ये क्या है, टू डायमेंशन कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने हमारे सिलेबस में दो कोलिजन है बस। डेरिवेशन है 5 मार्क की एक, जो पेपर में आती है और आएगी भी। डेरिवेशन ना आए तो उस डेरिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। निकालनी डेरिवेशन ही होनी है, बट दे विल आस्क सम क्वेश्चन ऑन दैट। टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक। यहाँ पे उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं बोला, बिकॉज हर कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, चाहे दो रियल लाइफ बॉडीज़ को कोलाइड करवा दो, चाहे आप एटम एटम में कोलिजन देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में देख लो, मोमेंटम हमेशा क्या रहना है, कंजर्व, क्योंकि ये इवेंट आइसोलेटेड है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। बट मोमेंटम सेम रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट सेम। पहला पढ़ो कौन सा कोलिजन है, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। बेटे आते आते आप जाओ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये फर्स्ट कोलिजन। नेक्स्ट कौन सा है, इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। देखो ये गाड़ी से कोलाइड कर रही है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी लॉस। पहले ज़्यादा थी, बाद में क्या होगी। अब पेपर में न्यूमेरिकल आता था ना, कोलिजन हो गया, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और एनसीईआरटी में भी हमारे पास है। कोलिजन हो गया, इनकी फ्रैक्शन कितनी, 90% एनर्जी लॉस हुई है, 80% हुई है, कितनी परसेंट एनर्जी लॉस हो गई है, वो आपने निकालना होता है। ठीक है, फिर लास्ट कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक। बेटे ये इसको हिट किया, हिट करने में देखो दोनों बॉडी क्या हो गई हैं, स्टिक टुगेदर, कोएल्स हो गई हैं, स्टिक टुगेदर होकर मूव कर रही हैं। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है, ये पता है ना आपको। इसमें क्या होता है, टू बॉडी स्टिक टुगेदर। तो 3 तरह के कोलिजन हम पढ़ेंगे, कौन कौन से, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, दो बॉडीज जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अब ये डेरिवेशन, पहले कॉपी खोल लो। फर्स्ट डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पहला 5 मार्क क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन करेंगे, फिर आपको छुट्टी दे देंगे। ठीक है, आपने मैथ में डायग्राम और मैथमेटिकल स्टेप नोट करने हैं। देखो हो क्या रहा है, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा। अभी मैंने कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ नहीं किया, आगे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में वो सारा बताया हुआ है, तो आपने होमवर्क में वो देखनी सारी कि हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन। ये डेरिवेशन विदाउट कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन भी हो जाएगी। क्या ये इलास्टिक है, क्या इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, यस रहेगा। बॉडी डायग्राम क्लियर है। कोलिजन के लिए बताओ u1 बड़ी होनी चाहिए कि u2, u1 बिल्कुल सिंपल है। कोलिजन हो गया, देखो एक बॉडी हैवी है, एक बॉडी लाइटर है, कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या आ गई, v1 एंड v2। ठीक है, v1 एंड v2। पहला स्टेप, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। बेटे ये इधर पॉजिटिव, इधर क्या मानेंगे, तो बताओ u1 पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, u1 इधर है, u2 भी क्या होगा, v1 भी क्या होगा, v2 भी क्या होगा। लिख लिया ये रीअरेंजमेंट। ये पता लग गया ना क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर। यहाँ पे आई कैप जे कैप कुछ नहीं करना पड़ा, पता क्यों नहीं करना पड़ा हमें आई कैप, क्योंकि ये वन डायमेंशन में है। आप लिखने को सभी के साथ आई कैप लगा सकते हो, बट वो कैंसिल हो जाए। जेड एक्सिस में जेड में शो किया है कि एक्स कोई भी शो किया है, बट एवर द एक्सिस एक ही डायरेक्शन है।
मान लो एक बॉडी इधर जा रही होती तो वो होता माइनस साइन आना था उसके आगे। रीअरेंजमेंट कर लिया, ये स्टेप लिखो पहले दोनों, फिर आपने मेरे को सॉल्व करके दिखाना। इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है कि कोई और भी कंजर्व होता है? मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, इलास्टिक में दोनों होती हैं। पहले हमने क्या अप्लाई किया? मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकंड में क्या अप्लाई करेंगे? बेटे एनर्जी कभी नेगेटिव होती है, प्लस माइनस, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, वो हमेशा ऐड होगी, चाहे बॉडी फॉरवर्ड जाए चाहे बॉडी। देखो पहली बॉडी की एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे की कितनी है? और इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, यही है ना, और तो नहीं कुछ, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, बस इक्वेट, दोनों को इक्वेट ना करो, रीअरेंजमेंट कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या करना दोनों को? बेटे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू, जल्दी जल्दी करो डिवाइड। बताओ यहाँ तक पहुँच रहे हो आप? करो। पेपर में ये नहीं लिख के आना सीधा, यू हैव टू सॉल्व। आपको प्रॉपर a माइनस बी ए प्लस बी करके दिखाना और कटिंग करनी है, फिर ये आएगा। करो जल्दी। जो प्रीवियस लेक्चर है वो घर जाके आपने देखना है सारा वो, ठीक है? वो आपका होमवर्क ही मान लेना उसको। और ये 5 मार्क की डेरिवेशन है, 3 मार्क में आई तो यहाँ तक पूछते हैं, 2 मार्क में आगे केसेस आ जाते हैं, ठीक है? वो हम सारे करेंगे। यहाँ पे ओह ये गलत लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट के बाहर है ना, अंदर आना है, ये प्रिंटिंग है, वो टाइप वो एरर है, लिखते टाइम गलत हो गया, ठीक है? कर लोगे ठीक है? इसको अपनी कॉपी पे साइड, नोट्स पे साइड पे सॉल्व करो, इनको डिवाइड करो। देखो यहाँ तक पहुँच रहे हो? आपने इसको सॉल्व करना स्टेप में u1 माइनस वी वन इंटू यू वन प्लस वी वन, v2 माइनस u2 इंटू वी2 प्लस u2, फिर दोनों को डिवाइड करोगे, नेगेटिव टर्म कट जाएंगी, m1 m1 m2 m2 कट जाएंगे, रीअरेंजमेंट करके ये बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ u1 माइनस u2 क्या होता है। बताओ भाई u1 माइनस u2 क्या था? पहली बॉडी u1 से जा रही, दूसरी बॉडी u2 से जा रही है। u1 माइनस u2 क्या है? आप एक वेलोसिटी में दूसरी वेलोसिटी कब सब्ट्रैक्ट करते हो? जब आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है। तो फिजिक्स में याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरी बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये u1 इधर जा रहा है, u2 इधर जा रहा है, और आपने इसकी वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग काउंट करनी, मतलब इसको इसकी वेलोसिटी क्या पेयर हो रही है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी कंपेयर विद द अनदर मूविंग बॉडी, उसको बोलते हैं रिलेटिव। कैसे काउंट करते हैं? सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा ये u1 पॉजिटिव, ये u2 भी पॉजिटिव है, तो u1 माइनस u2, क्या v1 भी इधर था, v2 भी इधर था, बट बड़ा कौन था? v2, तो v2 माइनस v2। ये बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच करने के वे जा रहे हैं, इसको क्या बोलना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोला? बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। और कोलिजन के बाद क्या हो गए? फर्स्ट बॉडी पीछे रहेगी, दूसरी बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, शो दैट इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अब आपने यहाँ तक प्रूव करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लग गया पता? पहला 3 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क में भी आ सकता है ये वाला छोटा सा। हो गया क्लियर बेटे? ये अब ये क्या कह रहा है पढ़ो, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट और न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो पेपर में कहला न्यूटन्स लॉ ऑफ इम्पैक्ट आ गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन आ गया, तब भी आपने यहाँ तक करना। बट याद है ना, ये कोलिजन रियल लाइफ में अपीयर होता है कभी? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन रियल लाइफ में आपके आंखों के सामने दो बॉडी टकराएं और एनर्जी लॉस ना हो, साउंड तो आएगी आएगी। ये किन में है? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम प्रोटॉन, आयन के साथ कोलिजन हो गया, सब एटॉमिक पार्ट वर्ल्ड में, ठीक है? लग गया पता? ये चैप्टर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फंडामेंटल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पता चले। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन कैसे होता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करके यूरेनियम पे कोलाइड करवाते हैं। तो पहले हमें कोलिजन सारा पता होना चाहिए, फिर कोलिजन से क्या क्या होगा वो हम पढ़ेंगे सारा, ठीक है? मेन एप्लीकेशन इसकी न्यूक्लियर फिशन है, इसलिए टॉपिक हमारे सिलेबस में है। वर्क पर एनर्जी पढ़ी ना, तो एनर्जी एट प्रेजेंट जितनी भी डेवलप्ड नेशन हैं उनकी मेजर एनर्जी सोर्स कौन है? न्यूक्लियर एनर्जी।
हमारी कंट्री का मेजर सोर्स अभी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आया क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, हम बना नहीं सकते, ठीक है। और जब तक न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप नहीं होगी वी कैन नॉट बी डेवलप्ड, ठीक है। बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरेनियम में बड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, और कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कोलिजन से, इसलिए हम कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ गया, इस रेशो को बोलते क्या हैं, द रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मीन्स आफ्टर कोलिजन। सेपरेशन कोलिजन के बाद होगी कि पहले होगी, और अप्रोच कब करेंगे, तो आप ये भी कहते हो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ। ये इन्होंने एक ही केस करवाया, मैंने मल्टीपल 3 से 4 केसेस करवाए मॉर्निंग वाले लेक्चर में, कैसे निकालते हैं वो आपने होमवर्क है आपका, आपने पूरा नोट करना उसको, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर होगा जो अपलोड होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पहले यहाँ तक। अब नीचे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। अगर कोलिजन कौन हो, परफेक्टली इलास्टिक, ये दोनों इक्वल होते हैं, ई कितना होगा, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कब होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल में, बस। परफेक्टली इलास्टिक, जब बॉडी परफेक्ट इलास्टिक की थी, दूसरी बॉडी को चिपक गई थी, इसको स्टिक हो गई थी, दोनों की बाद वाली वेलोसिटी सेम थी, ई कितना हो गया, 0। तो ई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, मैक्सिमम कितनी है, 1। और एनी अदर टाइप ऑफ जो रियल लाइफ में देख रहे हो, ये कोलिजन हुआ है, कौन सा था, इनइलास्टिक, बॉल वॉल पे हिट की, आपने जंप की ग्राउंड पे, सब कौन से कोलिजन है, रियल लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए ई की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। अब देखो स्पेशल केसेस, पहला केस पढ़ो, क्या लिखा है, दोनों बॉडीज का मास क्या है, बिफोर कोलिजन, एग्जांपल दी हुई है, स्पीड कितनी पढ़ो। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, शो दैट फॉर हेड ऑन कोलिजन, शो दैट फॉर हेड ऑन कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी, और सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी कट कर दो, शो दैट फॉर हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक लिख देना, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन among identical masses, their velocities get interchanged after collision, प्रूफ किया इन्होंने कहीं पे, यहाँ पे सर रिजल्ट लिखा, देखो U1 30 U2 20, कोलिजन के बाद क्या हो गया, वेलोसिटीज इंटरचेंज। प्रूफ तो नहीं हुआ ना, ये 5 मार्क प्रूफ है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, स्पेशल केसेस कल प्रूफ करने के बाद, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में आपका पहले ये होमवर्क है, आप इसको पूरा सॉल्व करके आओ घर से, अगर इसका सोल्यूशन मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैं कल क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं आज, फिर आपने सेमिनार भी अटेंड करना है, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। बेटे इसको बंद कर दो।